बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। सरकारी हज स्कीम 2026 दूसरी किस्त की अदायगी का आगाज़ होने वाला है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 के अंदर इंशाअल्लाह ताला जिन आज़मीन हज ने अपनी पहली किस्त जमा करा दी थी, अब बकाया रकम कितनी होगी, रकम की तफसीलात क्या हैं। मोहतरम आज़मीन हज जब भी आप दूसरी किस्त जमा कराने जाएंगे, वज़ारत हज उम्र की तरफ से चंद ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक अगर आप इख्तियारी सहूलियात लेना चाहते हैं, डबल बेड या ट्रिपल बेड, या अगर आप लॉन्ग से शॉर्ट पैकेज की तब्दीली कराना चाहते हैं, तो वज़ारत हज उम्र ने एक नया ऐलान कर दिया है। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर और सवाब भी हासिल हो सकता है। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। मोहतरम आज़मीन हज हज 2026 के लिए आज़मीन हज के लिए जो सरकारी स्कीम का आगाज़ हो गया था, अब पहली किस्त भी आपने जमा करा दी थी तकरीबन 5 लाख। इस बार देखें दूसरी किस्त की वसूली जिसका आगाज़ बाकायदा तौर पर 3 नवंबर सोमवार का 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अब रकम की तफसीलात के लिहाज से देखें कि लॉन्ग और शॉर्ट पैकेज की जो दूसरी किस्त है 6,50,000 रुपये फी हाजी होगा। अगर आप इख्तियारी सहूलियात लेना चाहते हैं, डबल बेड फैमिली रूम इख्तियारी होगी। इसके लिए आपको मजीद जो है 2 लाख रुपए दूसरी किस्त के साथ लाजमी जमा कराना होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें फैमिली या ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं इख्तियारी सहूलियात के लिए, तो इसके लिए आपको सिर्फ 60,000 रुपये फी हाजी इजाफी अदायगी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अहम हिदायत क्या हैं, दूसरी किस्त जमा कराने से पहले तमाम शराइत और ज़वाबित जो आपको दिए जाएंगे आपने गौर से पढ़ना है। इसके अलावा रकम अपने मुतलका बैंक में जमा करवा कर कंप्यूटराइज रसीद लाजमी हासिल करना है कि जिसमें मुतलका बैंक के ऑफिसर मजाज के मोहर भी लगी हो, उनके दस्तखत भी लाजमी होने चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन अदायगी वाले आदमी हज पोर्टल के जरिए अदायगी अपनी करेंगे। दूसरी किस्त जमा कराते वक्त पैकेज की आपने दुरुस्त पैकेज इंतखाब करना है, बाद में तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। दूसरी किस्त के दौरान सिर्फ शॉर्ट से लॉन्ग पैकेज की तब्दीली बैंक के जरिए मुमकिन है। यानी अगर जिन आदमी ने हज ने शॉर्ट से लॉन्ग पैकेज में जाना है तो वो अपना जो है पैकेज तब्दील करा सकते हैं। तो लॉन्ग से शॉर्ट तब्दीली सिर्फ वजारत की मंजूरी और दस्तियाबी की सूरत में होगी। कवायद में गलती करने की तस्दीक बैंक ब्रांच से करवाई जा सकती है। इसके अलावा ग्रुपिंग है, शनाख्ती कार्ड या दीगर डेटा की दुरुस्ती है, के लिए वजारत हज ऑफिसर या IT सेल इंचार्ज को तहरीरी दरख्वास्त आपको देना होगी। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में मुकर्रर मुद्दत में दूसरी किस्त जमा न करवाने पर आपकी खुदा न खास्ता दरख्वास्त कैंसिल तस्वर की जाएगी। यानी 3 नवंबर से 15 नवंबर ये लास्ट डेट होगी जब आप अपनी दूसरी किस्त जमा कराएंगे। हज दाखिला मनसूखी की सूरत में वजारत ज़वाबित के मुताबिक कटौती की भी की जाएगी। यानी जो अगर आपकी खुदा न खास्ता दूसरी किस्त आपने जमा ना करा सकते हों तो उसके अंदर जो आपने पहली किस्त जमा कराई होगी उसके अंदर मजीद जो है काट दिए जाएंगे और 25% तकरीबन कटौती होती है। मनसूख शुदा दरखास्तों की बकाया रकम मुतलका बैंक अकाउंट में वापस की जाएगी। इसके अलावा वजारत से रब्ते के लिए पाक हज 2026 जो ऐप है, आपने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल लाजमी करना है। मजीद अगर आप देखें मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मालूमात मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी पाकिस्तान, फर्स्ट फ्लोर कोसार ब्लॉक, पाक सेक्रेटेरिएट, इंस्टीट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। फ़ोन नंबर भी अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा 05192056996 इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं www.mora.gov.pk। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका जो सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिंच में आमीन भी लिख दे ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।